हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं सभी के सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे। फाइनली सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, आज ख़त्म। एंड अ काइंड ऑफ अ रिलीफ आप सभी बच्चों को। एंड सर यस में सर इतने समय से हमने मेहनत करी है और एग्जामिनेशन फाइनली खत्म हो गई। यस आई नो कि वो क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाते। आप सोचते हैं कि यार हमारे एग्जामिनेशन जो है जिस तरीके से जाने चाहिए वैसे नहीं गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना। सो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बेटा इसलिए लेके आया हूँ कि अब एग्जामिनेशन खत्म हो गया, अब क्या करें भाई, अब तुम खाली हो गए। सर सबसे पहले तो नींद पूरी करेंगे। मैं सच्ची बताऊँ, आज ही तुम्हें नींद नहीं आएगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हारे को। हम सोचते ज़रूर है कि जिस दिन पेपर खत्म हो गया आके सबसे पहले तो सोएंगे अच्छा खासा, बेटा आज ही नहीं आनी नींद, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो होएगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है। आई नो कि सर्टेन एग्जामिनेशंस आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए। आज वाला पेपर वैसे एफएम और एसएम का जो मैंने सुना था वो मई 25 के मुकाबले अगर मैं बोलूँ तो आज का रिलेटिवली जो ओपिनियन आया था वो बेटर ही गया था। तो ओवरऑल एग्जामिनेशंस वर फाइन एवरेज, एक्सेप्ट फॉर जो लॉ का एग्जामिनेशन था वो थोड़ा सा टेढ़ा आया था, लॉ का जो पेपर था, ठीक है ना। एंड बाकी एक बार आप लोगों को पेपर देने के बाद पता चल गया होगा कि ऐसे किस तरीके से पूछता है, सिलेक्टिव स्टडी काम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली, ठीक है ना। स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन सारे बच्चों के लिए जिनको ये उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक आप लोगों को मेरे को वादा करना पड़ेगा, आपके पेपर जैसे मर्जी गए हो, मैं पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ सारी बात करूंगा, अच्छे गए बुरे गए सबको लेके। उससे पहले आप लोगों को मुझे एक बार वादा करना पड़ेगा ये चीज़ का कि आप कमेंट में मुझे करके बताएंगे कि आपको किस पेपर से कितने मार्क्स के एक्सपेक्टेशन है माय डियर स्टूडेंट। बिकॉज कल को जब रिजल्ट आएगा ना तब आगे देखना यार हमने कितने सोचे थे, कितने मैनिफेस्ट किए थे और हमारे पास कितने मार्क्स हैं। हाँ, ये वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो बच्चे ऑब्वियसली पंजाब और जम्मू रीजन वाले हैं, उनके पेपर्स अभी एक बचा है उनका एडवांस अकाउंटिंग का। सो वो अपने पास जो है बाद में जाके उनके लिए तब रेलिवेंट बन जाएगी, ठीक है ना। बट जरूर बताना कमेंट के अंदर में आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर पेपर के अंदर में, एक बार के लिए टेंटेटिवली जो आपने सोचा है, फिर बाद में पता चल जाएगा ना रिजल्ट के समय, ठीक है ना। चलो, अब जो बच्चे बेटा कॉन्फिडेंट है अबाउट दी पॉजिटिव रिजल्ट, जिनको लगता है पेपर यार अच्छे के हम पास हो जाएंगे। देखो एक पेपर का लग रहा होगा मुझे पता है लॉ का थोड़ा सा, हर बाकियों का नहीं। लॉ में मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों की चेकिंग लीनियंट होगी तो विल बी एबल टू सक्सीड इट, ठीक है ना। एंड ये हमेशा सी एग्जाम्स में होता है। तो जिनको लगता है कि हमारा पेपर अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले एक अच्छी खासी ब्रेक तो बेटा बनती है, कम से कम हफ्ते की ब्रेक बनती है। अपना घूमो फिरो ऐश करो, रिलेटिव के जिसके जाने, दोस्तों से मिलना, अपने पास में महिला मित्र से मिलना है, ठीक है ना। आप लोगों के पास में जैसे भी है नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज़ आप लोगों ने कोई भी मूवीज़ वगैरह देखने, जो भी आप चाहते हैं ना, अपने पास में थोड़ा घूमो फिरो ऐश करो, रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी है समय, ठीक है ना। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी यार, काबिल तारीफ है, ठीक है ना। उसके अलावा बात ये आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ कंप्लीट योर आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग। ओसी इज योर ओरिएंटेशन कोर्स की ट्रेनिंग होती है और 15 दिन की होती है, और एक आईटी होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की। ये 15-15 दिन की दो ट्रेनिंग होती है जो आप लोगों को करनी पड़ती है। बिकॉज जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, प्लीज़ मेक इट श्योर ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना प्लस आपका इंटरमीडिएट क्लियर होना, ये दोनों बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट विद योर आर्टिकलशिप, जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की जो करनी होती है हमें, ठीक है ना। तो ये कोशिश करके रिजल्ट से पहले कंप्लीट कर लेना ताकि आपकी इमीडिएटली फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, होपफुली आपका रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और टेक्निकल स्किल कोर्सेज पे काम कर सकते हैं, लाइक टैली, एक्सेल, ऐप वगैरह पे। ये आपको मदद करता है आर्टिकलशिप में भी, इवन इन योर पोस्ट क्वालिफिकेशन में। तो मेक श्योर कि आप इन पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कोशिश करिए, इस पे समय निकालिए। आईटी ट्रेनिंग में भी आप लोगों को सिखाया जाता है, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा करिए। मैं नहीं कहता पेड कोर्स वगैरह, बट आप ये जरूर कर सकते हैं कि येस आप अपने पास में यूट्यूब वगैरह पे और बाकी जगहों पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसके जरिए भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। देन वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे एंड अपने पास बेटा प्रोफेशनल प्रोफाइल जरूर बनाइए ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। बेटा वहाँ पर जरूर ना, उसका बहुत मदद मिलने वाली है। आप लोगों को पता चलेगा जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, आप लोगों का कनेक्ट्स वगैरह, आप लोगों के लिंक्स बनते हैं, जो मदद आते हैं आर्टिकलशिप में, इवन पोस्ट क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मदद आते हैं। तो मेक श्योर अपने पास में लिंक्डइन पर प्रोफाइल जरूर बना लेना, ठीक है ना। देन पोटेंशियल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फर्म्स, आप अपने ढूंढना शुरू कर दीजिए कहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग करनी है। उसके लिए इंटरव्यू की थोड़ी बहुत ही तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो आप अपने पास में जो ना इनिशियल जो आप लोगों के लेवल पे टास्क है वो कर लीजिए। रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, हम लोग अपने पास तैयार होंगे सारी चीज़ों के लिए, तो हम समय को उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा जल्दी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका टैक्सेशन वाली चीज़ें हो जाती है, अकाउंटिंग, सेंस और नोटिंग है, इन सब्जेक्ट्स वगैरह के आप कैसे इनको ब्रशअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ने की एकदम नहीं बोल रहा, आराम से अपने पास नेक्स्ट मतलब अगला महीना तो पूरा वैसे भी फेस्टिव सीजन है तो उसे भी इंजॉय करना है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है बेटा स्टॉक मार्केट में, तो अपने पास एनएसएम की सर्टिफिकेशन भी, उसके लिए भी आप अपने पास जरूर कंसीडर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका सिक्योरिटीज मार्केट का, जिनका इंटरेस्ट है तो वो सर्टिफिकेशन अपने पास ले सकते हैं, उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप लोगों के पेपर अच्छे हुए आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आप इनको जरूर फॉलो कर सकते हैं। पर पहले तो अच्छी खासी ब्रेक बनती है, उसके बाद आराम आराम से ये चीज़ें करना, ठीक है ना।
देन कम्स द फैक्ट, जिन बच्चों के पेपर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए, फॉल्टर कर बैठे वो लोग, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से शायद दे ही नहीं पाए होंगे कुछ पेपर, या जिन्होंने दिया ही एक ग्रुप था। तो एनी हाउ आप लोगों को अगले वाला पेपर जनवरी 26 का अटैम्प्ट की अब तैयारी करनी है। देखिए इसमें मैं बोलूँगा जिन्होंने पेपर दिए और उनको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, देखो हमारे पास समय बहुत कीमती है बेटा, अभी भी 3.5 महीने बचे, हमें उसे खराब नहीं करा, 2-3 दिन की ब्रेक लो और फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। देखो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी, और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, ये बात पक्की है। अपने आप से झूठ हम कभी नहीं बोल सकते। हमने कहाँ गलती करी, हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, हम लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए जिससे हम पता चल सके, ठीक है ना, हमने सिलेक्टिव स्टडी करी, बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ दिए थे और सीए के पेपर में आपको जाके पता चला सिलेक्टिव स्टडी इतनी काम नहीं आती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे आपने फॉल्टर किया होगा, रिवीजन अच्छे से नहीं करी होगी, समरी नोट्स में होंगे, काफ़ी जगहों पर रिकॉलिंग नहीं कर पा रहे होंगे, लास्ट डे पे 1.5 डेज़ का प्लान रेडी नहीं था जिसकी वजह से आप सारा सिलेबस तब रिवाइज करा पाए। पेपर के अंदर में टेंशन होने की वजह से हम लोग पेपर में वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। तो देयर वर लॉट ऑफ एरियाज विच आर कंसर्न्ड एरियाज जिन पे हमें इंप्रूवमेंट करनी है। देखिए अगर हम लोग इस बार नहीं भी निकल पाएंगे, आपको पता है कि यार हमारे पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में या तो आप जीतते हो या सीखते हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो कोई घबराने की बात नहीं, हम एटलीस्ट सीखेंगे तो ना। हमने गलतियां करी, हम उससे सीखेंगे और अगली बार वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, प्लीज, ठीक है ना। एंड अब तो यार सीए के पेपर साल में 3 बार होते हैं, कौन सा ऐसे कि 6-6 महीने के बाद है, वो आपका 3.5 महीने बाद दोबारा चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत समय है अभी जिसे हम खराब ना करें और हम अगले वाले फिर अटेम्प्ट की तैयारी करना चालू कर दे अभी से, मतलब इमीडिएटली मैं बोलूँगा 2-3 दिन की ब्रेक के बाद, ठीक है ना। वीकर सब्जेक्ट से शुरू करिए जहाँ आपको पता है हमारी बहुत ज़्यादा हमारी कमियाँ थी, हमने चैप्टर्स बहुत कम किए थे, हमने अपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, उस सब्जेक्ट से आप चालू कर सकते हैं। गलतियों से सीखना, उन्हें रिपीट नहीं करना, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मॉक एग्जाम्स देने हैं, प्रॉपर रूटीन के साथ में पढ़ने का है, पॉजिटिव प्लीज माइंडसेट रखने का है, डीमोटिवेट मत होना कि यार इस बार अगर एग्जाम अच्छे नहीं होगा अगली बार भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तुम गलतियां करिए अगली बार नहीं करोगे ना तो अगली बार और बेटर प्रिपेयर्ड जाओगे ना, यू विल बी मोर बेटर प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम्स, ठीक है ना। बट इस चीज का लेके चलना, कभी भी कोई भी पेपर ऊपर नीचे आ सकता है, हमें अपना 3 घंटे के अंदर बेस्ट दे के आना होता है, ठीक है ना। यस, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्डवर्क। मेरा आप लोगों पे पूरा विश्वास है, आपका माता पिता का भी है, भगवान के आप लोगों को। बेटा मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर कई बार हमें लगता है ना आज वो चीज़ हमें नहीं मिली, मान लो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और आपके पेपर आपके एक्सपेक्टेड, बेटा मैं सच्ची बता रहा हूँ, भगवान ऊपर बैठे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको सही समय पे सही चीज़ मिलेगी। वो एक इम्तिहान होता है आप लोगों का, प्लीज़ समझना। इस चीज़ से मत सोचना यार आज मेरे साथ में क्यों थोड़ा सा बुरा हुआ या मेरे पेपर वो उस हिसाब से क्यों नहीं गए कि मुझे लग रहा है कि मैं रह जाऊँगा, कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। लाइफ बहुत बड़ी है यार, ख़त्म नहीं होनी है लाइफ। तो ये मत सोचना कि हमने पास अब ख़त्म ही हो गया यार, हमारे पेपर ख़राब हो गए, अब ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना। हम फिर से खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से क्लियर करके दिखाएंगे, अगली बार पेपर दमदार तरीके से क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सो ये देर इज ऑलवेज द साइड टू सी, आप कौन से नज़रिए से देखना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। आप उसे नेगेटिव सेंस में देखना चाहते हैं कि आप उसे पॉजिटिव लेते हुए देखेंगे। तो मैं यही बोलूँगा, अपने पास में जो गलतियाँ इस बार करी थी उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और हम अगली बार और बेटर प्रिपेयर जाएंगे, ठीक है ना। सो जितने ही बच्चे हैं जिस भी वो कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पास में अगली बार के लिए और तैयारी महसूस करें, और जिनको है पॉजिटिव वो तो अपने पास में बाकी चीज़ों पे ध्यान दे ही सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं आप लोगों के लिए और भी बेटा जो भी रेलिवेंट कंटेंट होगा, जो भी आप लोगों को जिस समय जो सी चीज़ की जरूरत होगी वो हमारी तरफ से हमेशा आता रहेगा। पूरी पूरी पीडब्ल्यू टीम हमेशा आप लोगों के साथ में। आप बच्चे बस अपने करियर के अंदर में, अपनी लाइफ के अंदर में आगे प्रोग्रेस करते रहिए, एक अच्छे इंसान बनिए एंड बस एक अच्छे प्रोफेशनल बनिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका बनने का सपना है वो आप लोगों का पूरा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। सो लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।